हो रहा है वहाँ टाइमिंग बता रहा है। 5 सेकंड 6 सेकंड। आप सभी को नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय एजुकेशन में। देखिए आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे 12th के जो VVI क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन करना था। आप जान रहे थे, आपको बताए थे भी कि शॉर्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो जितने भी 12th क्लास में पूछा गया प्रश्न है शॉर्ट क्वेश्चन, हम लोग एक दिन में 10-10 क्वेश्चन करके देखेंगे। आज हम लोग 12th के शॉर्ट क्वेश्चन जो इन्वर्स टेगो से लिया गया है, आपका देखिए लिखा हुआ है आपका 12th मैथ शॉर्ट क्वेश्चन। आपको इन्वर्स टेगो से क्वेश्चन जो लिया गया है वह हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो में चेक करेंगे हम लोग। देखिए तो वहाँ ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग चेक करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था बाबू कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या है, y/2 है, और सिद्ध करें कि yz प्लस zx प्लस xy बराबर क्या लाना है, 1 लाना है। देखते हैं कि इसमें कौन कौन जुड़े हुए हैं। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो यस में करेंगे, जो जुड़े हैं यस लिखेंगे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, जो जुड़े हैं इसमें यस लिखना है। इसमें देखिए तो कैमरा के पास अथी आ जा रहा है ऊपर से, ये देखिए कैमरे पे जाकर बैठ जा रहा है वो, तो ठीक देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन है जो हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z है। tan इनवर्स z बराबर आपको लिखा हुआ है पाई/2। इसी को सिद्ध करके लाना है कि yz प्लस zx प्लस xy बराबर 1। तो आप जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz बटा 1 माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX होता है। अब बराबर में पाई/2 है हुआ, तब पाई/2 हो जाएगा। अब देखिए तो इधर आप tan इन्वर्स है, इधर इन्वर्स है, उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा, tan हो जाएगा। आप सब जानते हैं। तो यह हो जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस XYZ बटा में हो जाएगा आपका 1 माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX बराबर में आपका हो जाएगा कुछ tan पाई/2। अब देखिए तो इसी को अगला लाइन बढ़ेंगे तो कुछ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस देखिए XYZ है तो XYZ रहेगा। अब देखिए बटा है तो बटा, फिर है 1, माइनस है तो माइनस, XY है तो XY माइनस YZ है तो YZ माइनस ZX है तो ZX बराबर tan पाई/2। माने tan पाई/2 का मतलब tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का मान जानते हैं कि क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव को अभी हम दूसरा रूप से लिख सकते हैं क्या, कि 1/0 होगा। इन्फिनिटिव को ही क्या लिखा जाता है कि 1/0 होगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे बाबू, तो इससे गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। इसमें 1 से गुना करेंगे तो कहेंगे कि 1 माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX बराबर क्या रहेगा, आपका गुना करेंगे तो तिरछा तिरछी 0। इसमें 1 से गुना करेंगे तो देखिए 1 पूरा यही रहेगा, ये पूरा में 0 से गुना करेंगे कुछ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए कि सब माइनस में है तो उधर जाएगा तो कुछ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखिए तो 1 इधर हो जाएगा XY प्लस YZ प्लस ZX। क्यों चल गया, क्योंकि माइनस XY इधर जाएगा प्लस में, माइनस में इधर जाएगा प्लस में, माइनस में इधर जाएगा प्लस में। यही आपको सिद्ध करके लाना था। देखिए तो कोई भारी लगा आप लोग को, किसी को भारी लगा है तो बताइए, किसी को समझने में दिक्कत हुआ, चाहे किसी को भी भारी लगा हो, सबको एकदम समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा तब बना दीजिएगा कि नहीं बना दीजिएगा। हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया आपका क्या था, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या था। तो कपड़ा लाइए तो तनी पूछने के लिए। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया हुआ, दूसरा क्वेश्चन था कि 9 पाई बटा 8 माइनस
9/4 साइन इन्वर्स 1/3 बराबर आपको लाना है 9/4 साइन इन्वर्स 2√2/3। चलिए यही आपको लाना है क्वेश्चन प्रूव करके। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये आपका क्वेश्चन सेकंड नंबर है, आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूछा हुआ एग्जाम में आपका क्वेश्चन है। इसमें लिख दे भी देंगे कि आपको कौन सा पूछा हुआ है, आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो दिया गया है कि 9π/8 माइनस 9/4 9π/8 माइनस 9/4 साइन इन्वर्स 1/3 बराबर सिद्ध करके लाना है। इसको आपको प्रूव करके लाना है कि 9/4 साइन इन्वर्स 2√2 क्या होगा 3 होगा। देखिए तो ये दोनों में से पहले हम लोग चलते हैं हुआ LHS से। तो LHS से चलेंगे बाबू, तो क्या है 9π/8 है माइनस 9/4 है साइन इन्वर्स 1/3 है। देखिए तो कुछ नहीं करना है, दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है। तो देखो तो इसमें से 9/4 कॉमन हो सकता है, कॉमन ले लीजिए। अगर हम 9/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 9 कॉमन, तो यहाँ खाली बचेगा पाई। 8 कॉमन में से 4 कॉमन हो गया तो बचेगा 2, और माइनस से पूरा कॉमन तो बाहर चल जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/3 है तो 1/3। अब देखिए अगला लाइन बढ़िए। अब 9/4 है तो 9/4 आप फार्मूला पढ़े हैं, कौन फार्मूला पढ़े हैं कि साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर क्या होता है π/2 होता है। तो हम कह सकते हैं ना जी कि साइन इन्वर्स सॉरी कॉस इन्वर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इन्वर्स x हो जाएगा। तो मतलब π/2 माइनस साइन इन्वर्स x के जगह पे हम लोग कॉस इन्वर्स x लिख सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ π/2 माइनस साइन इन्वर्स 1/3 है, तो इसके जगह पर हम लोग कुछ लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स 1/3 लिख सकते हैं। अब देखिए अगला लाइन बढ़िए। 9/4 कॉस इन्वर्स 1/3 आ गया, लेकिन हमको लाना है 9/4 साइन इन्वर्स 2√2/3। तो क्या करना है, एकदम आसान तरीका है। इसको हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है B/H, आधार बटा कर्ण। हमको निकालना कौन है, P निकालना है। तो P बराबर फॉर्मूला जानते हैं √H² माइनस B²। तो 3 का स्क्वायर कीजिए माइनस 1 का स्क्वायर कीजिए तो फिर आपका हो जाएगा √3 माइनस 1, तो हो जाएगा कुछ 3 में से 1 गया तो आपका कुछ आ जाएगा √2 आ जाएगा। B/H आपका साइन थीटा बराबर 1/3 था, तो B/H H² माइनस B² P बराबर, तो 3 तिया यहाँ पर कुछ हो जाएगा बुआ 9 हो जाएगा। 9 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा √8। √8 को हम तोड़ेंगे तो कुछ कह सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। देखिए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 गो √2 रहता है रूट के अंदर, तो एगो बाहर हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 2√2। हम कहेंगे कि इसका मान आ गया कौची, P का मान आ गया 2√2। अब देखिए 9/4 है तो 9/4 साइन को चेंज कॉस को चेंज कर दीजिए साइन में, तो यहाँ हो जाएगा साइन इन्वर्स। और साइन इन्वर्स बराबर जानते हैं साइन थीटा फॉर्मूला कुछ होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान P का मान है 2√2, तो यहाँ हो जाएगा 2√2 बटा में कर्ण का मान आप जानते हैं कि 3 है, तो 3 इसी देखिए RHS प्रूफ। इसी क्वेश्चन को प्रूव करना था। जिसको जिसको प्रूव आप लोग को करने आया उनका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगर इसमें आप क्वेश्चन प्रूव कर दे रहे हैं, इसमें आपको परीक्षा में पूछेगा तो आप अच्छे से बना दीजिएगा। अगर आपको इसमें क्वेश्चन से आपको प्रूव नहीं हो रहा है तो रिवीजन कर लीजिए, इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में क्वेश्चन बनाइए। कोई भी दिक्कत अगर आपका होता है तो अगर आपको दिक्कत है तो चैट कीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज कीजिए, हम देखते हैं कि किसको क्या प्रॉब्लम है। किसी को भी दिक्कत है तो बोलिए। चलिए सभी लोग कह रहा है नो सर नो सर, गुड। हम जान रहे थे कि आपको इसमें छोटा मोटा क्वेश्चन है, आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मिटाने वाला लाए ही नहीं, कौन वाला, तो उसको लेके आइएगा था ना, बढ़िए माइक निकाल कर जा पड़ेगा। बड़ी बड़ा है ना जी, ये अति खराब लगेगा इसे। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो वो पूछा गया था आपको 2021 में पूछा गया है कि साइन इन्वर्स √x बटा √x प्लस ए है, √x प्लस ए है, तो बराबर tan इन्वर्स √x बटा ए
आपको लाना है सिद्ध करके। ये आपको कब पूछा गया क्वेश्चन? 2021 में ही क्वेश्चन पूछा गया जी। 2021 बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था कि अगर साइन इनवर्स रूट एक्स बटा रूट एक्स प्लस ए बराबर टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस ए प्रूव करके आपको लाना है। देखिए कितना आसान था। हम लोग चलते हैं LHS से। कितना आसान क्वेश्चन बोर्ड पूछता है। जो देखो LHS से चलेंगे बाबू। साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, रूट एक्स है तो रूट एक्स, बटा में आपका आ जाएगा रूट एक्स प्लस ए। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब मतलब P बटा आपको H दिया है, निकालना क्या है बाबू? तो B निकालना है। अब B बराबर फॉर्मूला जानते हैं H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। फिर B बराबर आपका बचेगा रूट अंडर एक्स प्लस ए और माइनस एक्स, फिर प्लस से ही खत्म हो जाएगा। तो मैंने B का मान जो आया वो रूट ए आ गया। B का मान कितना आया? रूट ए आया। तो फिर देखिए कितना आसान है। को साइन इनवर्स को टेन में चेंज करना है। कुछ में चेंज करना है? टेन में। तो यहाँ टेन में चेंज करूँगा तो यहाँ जाएगा टेन इनवर्स। और टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। लंब का मान आप जान रहे हैं कि रूट एक्स है, आधार का मान जान रहे हैं कि रूट बी ए है। तो यहाँ कह सकते हैं कि रूट एक्स अब बटा में आपका कुछ हो जाएगा रूट ए। फिर इसी को अगला लाइन में लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स, देखिए तो रूट एक्स बटा ए। आपका RHS प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? किसी को अगर समझने में दिक्कत थोड़ा सा भी है तो तुरंत बताइए कि थोड़ा सा भी दिक्कत है। थोड़ा सा भी क्वेश्चन को आपको समझने में दिक्कत हुआ है तो बोलिए कि हाँ हमको समझने में दिक्कत हुआ है। थोड़ा सा भी आपको लगता है कि नहीं दिक्कत है तो बोलिए। किसी को भी दिक्कत है? चलिए, हमको तो नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगा क्योंकि आप क्वेश्चन अच्छे से एकदम समझ गए हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। चलिए, समझ गए? अगला नंबर जो क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम आसान क्वेश्चन है आपका जो आपको पूछा गया है एग्जाम 2020 में। क्वेश्चन है बाबू कि 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 बराबर tan इनवर्स 32/43 लाना है आपको। 32/43 सिद्ध करके लाना है। वो पूछा गया था एग्जाम 2020 में। 2020 में आपको पूछा गया है। देखिए हम लोग सिद्ध करते हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 1/4 है तो कैसे बनेगा। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन जो है वो एकदम सॉल्यूशन करिए, आपको एकदम तुरंत सिद्ध करना है। तो हम लोग सबसे पहले आप जानते हैं कि LHS से चलते हैं। कुछ से चलते हैं? LHS से चलते हैं। अगर LHS से चले और RHS मेरा आ गया, LHS से चले और RHS आ गया तो बनाया हुआ हमारा प्रूव हो जाता है। चलिए देखते हैं। 2 tan इनवर्स है हुआ तो 2 tan इनवर्स 1/5 है हुआ तो 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 है तो tan इनवर्स 1/4 हो जाएगा। अब देखिए तो 2 tan इनवर्स x बराबर आपको फार्मूला पढ़ाए हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है 2x/1 - x स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग को याद होगा। सभी लोग को फार्मूला वाला याद था कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है? तो 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है बाबू 2x/1 - x स्क्वायर। चलिए आगे देखिए तो ये 2 और tan इनवर्स x के रूप में 1/5 है तो इसको तोड़ दीजिए कि 2 tan इनवर्स x के रूप में है तो 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है 2x/1 - x स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2x के जगह पर 1/5 और बटा में हो जाएगा 1 - x स्क्वायर मतलब 1/5 का होल स्क्वायर। यहाँ tan इनवर्स होता है जी 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर। तो आगे आपका इसमें tan इनवर्स लग जाएगा कि tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर प्लस है तो प्लस tan इनवर्स है तो tan इनवर्स 1/4 है तो 1/4। जब आगे आप बढ़िएगा तो देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि tan इनवर्स है तो tan इनवर्स इसमें गुणा करेंगे तो कुछ हो जाएगा वो 2/5 और फिर मेन बटा है तो मेन बटा, यहाँ 1 है तो 1 माइनस है तो माइनस, इसका करेंगे तो 1/25 हो जाएगा क्योंकि 1 के स्क्वायर 1 और 5 25।
फिर आपका प्लस में टेन इनवर्स 1/4 है तो 1/4 हो जाएगा। अगला लाइन बढ़ेंगे तो टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स हो जाएगा, 2/5 है तो 2/5 मेन बटा एलसीएम लीजिए तो फिर 25 आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 1 और फिर प्लस टेन इनवर्स 1/4 है तो टेन इनवर्स 1/4। यहाँ देखिए नीचे तक आ रहा है, टेन इनवर्स है बुआ तो टेन इनवर्स यही आ रहा है। चलिए यहाँ देखिए बाबू ध्यान दीजिए, टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स, अब देखिए तो यहाँ 2/5 है बुआ तो 2/5 हो जाएगा और नीचे वाला गुणा लगे जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 25 बटा, फिर हो जाएगा 25 में से 1 गया था कितना 24 हो जाएगा। और फिर आपका देखिए प्लस है तो प्लस और टेन इनवर्स 1/4 है तो टेन इनवर्स 1/4 हो जाएगा। ये 2 से काट देंगे तो 12 दूना 24, 5 से काटेंगे 25, 5 मरते कट जाएगा। हम कहेंगे कि टेन इनवर्स 5/12 और प्लस में आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 1/4। अब देखिए फार्मूला पर आ गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फार्मूला। अब कोचे पर आ गया, फार्मूला पर आ गया। कौन फार्मूला पर आ गया? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फार्मूला पर आ गया। आप सभी लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर फार्मूला क्या होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फार्मूला होता है ना जी। तो देखिए तो यहाँ आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई तो यहाँ हो जाएगा 5/12 प्लस 1/4 माइनस 1 माइनस एक्स इंटू वाई तो 5/12 इंटू 1/4 हो जाएगा। अगला लाइन बढ़िएगा था, टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स एलसीएम लीजिए तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा बुआ? 12 चौके 12 ही एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 एक मरते तो 5 हो जाएगा बुआ, चढ़ती आई 12 तो 3 हो जाएगा। अगला लाइन बढ़िएगा तो अगला लाइन फिर आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम लीजिएगा तो 12 चौके 48, यहाँ पर है 48 तो 48 माइनस है 5 तो 5। अगला लाइन बढ़िए, 5 और 3 8/12 बटा 48 में से 5 गया था 43/48। फिर इसी को हम कह सकते हैं कि टेन इनवर्स 8/12 है तो 8/12 गुना करेंगे तो हो जाएगा 48/43, काटिए तो क्या मरते कटेगा 12 चौके 48 4 मरते कट जाएगा, एक गुना करेंगे तो टेन इनवर्स 8 चौका 32 बटा आपका 43, यही आपको प्रूव करके लाना था। चलिए देखिए प्रूव हो गया। किसी को भी क्वेश्चन अगर समझने में कहीं पर दिक्कत है तो आप बताइए, कहीं भी अगर आपको दिक्कत है समझने में। देखिए आज जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि चैट पढ़ें बार बार देखें कि किसका ऑप्शन सही आ रहा है किसका ऑप्शन गलत आ रहा है। आज जो आपका क्वेश्चन है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप चैट पर ध्यान नहीं दीजिए, आप सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया था तो आपसे बनेगा कि आपसे नहीं बनेगा। इसको देखिए, अगर आपसे बन जाता है तो ये क्वेश्चन जैसे ही हम लिखे आप बनाइए कॉपी में, कॉपी कलम लेके बैठना है। ऐसा नहीं कि आप घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपका कॉपी कलम आपके पास नहीं होना चाहिए। कॉपी कलम लीजिए, हमसे पहले आप अपना आंसर बना दीजिए और बना कर देखिए कि आपका सही आंसर आ रहा है कि गलत आंसर आ रहा है। अगर आपको दिक्कत हुआ होगा, कहाँ दिक्कत हुआ ये आप समझिए फिर, और इसके बाद ये आप सही बना दिए होंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको क्लास में बहुत सारे कराया गया है। फिर आपको नेक्स्ट क्लास हर दिन आपको ऐसा क्वेश्चन आपको किया जाएगा। आपको ये 2020 में पूछा था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन को समझने पर ध्यान दीजिए। ये बोर्ड आपका नया लगा है घरे अभी, जैसे मिटाने वाला थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसको नेक्स्ट क्लास में मिटाने वाला वो बना दिया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वो कि सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 बराबर आपको लाना है 15। बराबर कितना लाना है बाबू? 15 लाना है। कब पूछा गया क्वेश्चन? 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्ट क्वेश्चन में। देखिए 2019 का क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 है,
जो आपको 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग चाहिएगा तुरंत बना दीजिएगा। अगर आपको याद होगा तो आप बना दे सकते हैं, अगर आप भुला गए हैं, आपसे अगर नहीं बन रहा है तो ध्यान देकर खाली इस क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा। आप खाली ध्यान दीजिए, आपसे हम क्वेश्चन बनवा देंगे। देखिए खाली समझते जाइए। सेक स्क्वायर है बाबू, तो सेक स्क्वायर लिख देते हैं, LHS हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। tan इनवर्स 2 है तो tan इनवर्स 2 लिखते हैं, प्लस है तो प्लस, कोसेक स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर, कॉट इनवर्स 3 है तो कॉट इनवर्स 3, बराबर में आपका लाना है 15। चलिए ठीक है, अगला लाइन में इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक है इंटू में आपका है हो जाएगा tan इनवर्स 2, आई पूरा के गुना स्क्वायर ही था तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, कोसेक है तो यहाँ हो जाएगा कोसेक, इंटू में कॉट इनवर्स 3 है तो कॉट इनवर्स 3, आई पूरा का हो जाएगा क्या स्क्वायर। अब देखिए कि सेक ये सेक है तो इसको भी सेक के रूप में चेंज करना पड़ेगा। इस सेक है तो इसको भी कौन रूप में चेंज कर पाएगा, सेक के रूप में चेंज करेगा, तभी आपका हो जाएगा सेक इंटू सेक इन्वर्स एक्स, तब बराबर आपका एक्स। ये आपका कॉसेक है तो इसको भी कॉसेक के रूप में चेंज कर पड़ेगा, तभी आपका फॉर्मूला बनेगा कि कॉसेक इंटू कॉसेक इन्वर्स एक्स, तब बराबर हो जाएगा आपका एक्स। तब देखिए तो हम लोग चेंज करते हैं, सेक है तो सेक, अच्छा देखिए तो tan इनवर्स 2 दिया है तो 2 बटा कुछ नहीं था 1, तो हम कहेंगे तो p बटा b दिया है, p का मान 2 है, b का मान 1 है, h निकालना है तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है तो 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 1, तो हो जाएगा आपका √5। आप निकालिएगा तो कितना आएगा √5। तो हम कह सकते हैं कि सेक इन्वर्स